सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के समुद्र तटों की रेत में ही वो खजाना छिपा हो जो देश की ऊर्जा की पूरी तस्वीर बदल दे? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं इसी खजाने की, यानी थोरियम की, और ये भी समझेंगे कि भारत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। कोई भी देश अपने भविष्य को सस्टेनेबल तरीके से कैसे पावर दे, और जब बात भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते देश की हो तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। देखिए, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, और इन सबको चाहिए लगातार साफ सुथरी और लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी। और मजे की बात यह है कि इस बड़ी सी पहेली का एक जवाब शायद हमारी अपनी ही जमीन में छिपा हुआ है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये तस्वीर भारत की न्यूक्लियर एनर्जी की असलियत को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है यूरेनियम, जो न्यूक्लियर पावर का पारंपरिक ईंधन है, और वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है। लेकिन दूसरी तरफ है थोरियम, और इस मामले में हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हैं। पता है, दुनिया का लगभग 25% थोरियम भारत में है। सिर्फ यही एक फैक्ट थोरियम को भारत के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक बना देता है। तो सवाल उठता है कि भाई ये थोरियम आखिर है क्या भला जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसको ना एक तरह का छिपा हुआ खजाना समझिए। एक ऐसा खजाना जो दशकों से हमारी नजरों के ठीक सामने था, और अब जाकर साइंस इसे इस्तेमाल करने के रास्ते खोज रहा है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो थोरियम भी यूरेनियम जैसा ही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पर खास बात यह है कि ये हमारे तटीय इलाकों की रेत में मिलता है। खासकर केरला और तमिलनाडु की रेत में एक मिनरल होता है, मोनाजाइट। उसमें ये भरपूर मात्रा में मौजूद है। और यही कि ये हमें प्राकृतिक रूप से इतनी आसानी से मिल जाता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ठीक है, थोरियम हमारे पास बहुत है, पर इससे हमें फायदा क्या होगा? असल में 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता। हमें फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा फायदा है क्लीन और सेफ एनर्जी। माना जाता है कि ये यूरेनियम रिएक्टर्स के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है और इससे साफ सुथरी बिजली बन सकती है। और तीसरा, इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना, वो बहुत कम समय के लिए खतरनाक रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। इस खजाने का ताला खोला कैसे जाए? भाई, ये कोई आसान काम तो है नहीं। पर अच्छी बात यह है कि भारत के पास इसे अनलॉक करने के लिए दशकों पहले ही तैयार किया गया एक मास्टर प्लान है। और ये प्लान बहुत ही दूर की सोच कर बनाया गया था। और इस कमाल के प्लान की नींव रखी थी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। सोचिए, उन्होंने कितने साल पहले ही ये देख लिया था कि भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम का भंडार बहुत बड़ा है। और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसका एक ही मकसद था, देश को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। तो ये 3 स्टेज का प्रोग्राम है क्या? सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसका लॉजिक बहुत सिंपल और असरदार है। देखिए, स्टेज 1 में हम अपने पास जो भी नेचुरल यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस से बनता है प्लूटोनियम। फिर आता है स्टेज 2, जहां इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में। और असल में ये दोनों स्टेज मिलकर तीसरे और सबसे जरूरी स्टेज के लिए जमीन तैयार करते हैं। जी हाँ, इस पूरे प्लान का जो अल्टीमेट गोल है, जो असली मकसद है, वो यही है, स्टेज 3 तक पहुंचना। वो स्टेज जहां थोरियम हमारा मेन फ्यूल बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पहले 2 स्टेज तो बस इस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की तैयारी है। वो पड़ाव जहां से भारत की असली एनर्जी इंडिपेंडेंस का रास्ता खुलता है। अब यहाँ पर एक जरूरी टेक्निकल बात समझनी होगी। थोरियम अपने आप में सीधे बिजली नहीं बना सकता। इसको ऐसे समझिए, जैसे थोरियम एक उपजाऊ बीज तो है, पर वो खुद फल नहीं दे सकता। उसे पहले एक रिएक्टर की सही जमीन में बोना पड़ता है, और जब ऐसा होता है तब वो यूरेनियम 233 नाम के एक ऐसे पौधे में बदल जाता है जो असल में हमें ऊर्जा देता है। हालांकि ये प्लान सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है ना, लेकिन इसे हकीकत में बदलना उतना आसान नहीं है। इस रास्ते में कई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, मतलब कई टेक्निकल और फाइनेंशियल चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना अभी बाकी है। जैसा कि हमने अभी बात की, सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि थोरियम को आप सीधे फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है। और ये जो बदलने का प्रोसेस है ना, ये बेहद कॉम्प्लेक्स और महंगा है। इसके लिए आपको बहुत ही स्पेशल किस्म के रिएक्टर्स चाहिए।
जरा इन चुनौतियों को देखिए। हमें ऐसे एडवांस्ड रिएक्टर्स बनाने होंगे जो आज की तारीख में दुनिया में कहीं भी कमर्शियल लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। सोचिए, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है और टाइम तो दशकों का लग सकता है। यही वजह है कि भारत इस फील्ड में एक लीडर तो है, पर कहीं ना कहीं अकेला भी है। लेकिन इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत ने हार नहीं मानी है। ये एक लंबा खेल है और हम इसमें धीरे धीरे ही सही पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और ये काम हो कहाँ रहा है? भारत के टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क। वहाँ हमारे वैज्ञानिक इस सपने को सच करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। वो प्रोटोटाइप रिएक्टर बना रहे हैं, फ्यूल साइकिल को और बेहतर करने पर काम कर रहे हैं। जो एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर जैसे डिज़ाइन है, वो इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, थोरियम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घूमी और रातों रात हमारी एनर्जी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नहीं, ये एक लंबा रास्ता है जिसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत है। लेकिन इसकी मंजिल है भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत की तटीय रेत में छिपा ये खजाना सिर्फ एक साइंटिफिक सपना बनकर रह जाएगा, या फिर ये वाकई अगली सदी में भारत की एनर्जी की कहानी को एक नया मोड़ देगा? इसका जवाब हमारी वैज्ञानिक तरक्की, हमारे धैर्य और हमारी दूर की सोच पर निर्भर करेगा।